एक जंगल में खूंखार डाकू रहता था। वह लूटपाट करता और उससे ही अपना जीवन भरण पोषण करता था। उसके दो पुत्र, एक पुत्री, माता और पिता थे। उन पर भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। वो प्रतिदिन जंगल से जा रहे हैं राहगीरों को प्रताड़ित करता और लूटता, यहाँ तक कि जोर जबरदस्ती करने वाले को मार भी डालता था। ये कार्य उसका प्रतिदिन का था। एक दिन वो जंगल में लूटने के लिए राहगीर का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई, उसे कोई राहगीर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद एक साधु को आते देखा और उसने सोचा कि चलो आज इसको ही लूटा जाए। डाकू ने कर्कश आवाज में बोला, हे साधु वहीं रुक जाओ। साधु वहीं रुक गया। उसने कहा, जो भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो। साधु ने कहा कि जो मेरे पास है वह तुम ले नहीं सकते, और जो नहीं है तुम लेने के लिए तैयार हो। साधु की बात सुनकर डाकू आश्चर्यचकित हो गया। डाकू ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साधु ने कहा कि जो तुमने सुना वही कहना चाहता हूँ। डाकू साधु के नजदीक आया। उसके नजदीक आते हुए ऐसा लगा कि कोई प्रकाश अपनी ओर खींच रहा है। वह ऐसा देख डाकू ने कहा, तुम्हारा कोई जादू टोना मुझ पर काम नहीं करेगा। साधु ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि मैं कोई जादू नहीं करता हूँ। साधु ने डाकू से कहा, क्या तुम मेरे कुछ प्रश्न का जवाब दोगे? डाकू ने कहा, क्या प्रश्न है, पूछो। तुम लूटपाट क्यों करते हो? डाकू ने जवाब दिया, अपना और अपने परिवार भरण पोषण के लिए। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो लूटपाट मारकाट पाप है? डाकू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस काम से मैं अपनी पत्नी, दो बेटे, एक बेटी तथा अपने माता पिता पालन करता हूँ और मेरे समझ ये पाप नहीं है। साधु ने डाकू से कहा, मेरा एक कहा मानोगे? अगर मेरी बात मानकर यह काम करते हो तो तुम्हें कभी भी लूटपाट नहीं करना पड़ेगा। डाकू तैयार हो गया। साधु ने कहा, तुम्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों के पास जाना है और कहना है कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए, क्या तुम मेरे पाप के आधा हिस्सेदार बनोगे? इसका हल ढूंढ लाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। डाकू ने खुशी पूर्वक स्वीकार कर लिया और तनकर कहा कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे पाप का हिस्सेदार अवश्य बनेंगे। डाकू ने अपने पत्नी से रात में सोते समय कहा कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं और सोचता हूँ कि अपनी आधी पाप की तुम्हें दे दूं। पत्नी ने कहा, आपने ये पाप मेरे लिए नहीं किया है, ये तो अपने बाल बच्चों के लिए किया है। मैं आपका पाप नहीं बांट सकता। अगले दिन डाकू ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे सुख सुविधाओं के लिए बहुत पाप किए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पापों को बांट लो। बेटों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वह आपका फर्ज था और मैंने आपको मेरी सुविधाओं के लिए पाप करने के लिए थोड़े कहा था। डाकू ने अपनी बेटी से कहा। बेटी ने कहा, पाप कर्म तो अपने किया है, इसे मैं कैसे ले सकती? उसने भी इनकार कर दिया। अब डाकू अपने माता पिता के पास गया और कहा कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं और उन्हीं पापों से आप सबका भरण पोषण किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे आधे पापों का बंटवारा आप लोग करें। माता पिता ने ये कहकर पाप लेने से इनकार कर दिया कि मैंने तो जीवन में कई पाप किए होंगे और तुम्हारे पाप को ले लेंगे तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। अब उस डाकू को सब समझ में आ गया था। उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगली सुबह उठकर जंगल में जाकर उस साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे। अब डाकू सब त्याग कर मोह माया से मुक्त हो चुका था। अर्थात मनुष्य के द्वारा पाप से अर्जित किया सुख क्षणिक होता है और उस पाप का भोगी भी वह स्वयं होता है।